इस बीच हमारे साथ आनंद कुमार, संस्थापक सुपर 30 से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, सर, नीट यूजी की परीक्षा की जब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। वो पूरी तरीके से एक त्याग की भावना में मेहनत करता है, और जब उसे अचानक पता चले कि भाई पेपर लीक हो गया, लेकिन एनटीए जिसके लिए सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा था कि पुख्ता इंतजाम इस बार हम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, पहली बार ऐसा हुआ जब नीट के पेपर पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए, दोबारा री एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करें। वो मेंटल स्थिति क्या होती है सर? क्योंकि आपने कई स्टूडेंट्स को तैयार किया है, मैं आपसे उस सिचुएशन को समझना चाहूंगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। और इसमें क्या कहना, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिनके बच्चों के साथ ये घटना घटी है, वो तो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, इतने ट्रॉमा में है जी। लेकिन अभी बहस हो रही है, पूरे देश में चर्चा गर्म है कि भाई एनटीए की गलती है, सरकार की क्या भूमिका है। उन चर्चाओं से ज़्यादा भी ज़रूरत है बच्चों का ख्याल रखना। जो बच्चे इससे पीड़ित हैं, जो बच्चे इससे परेशान हैं, जो निराश हैं, मायूस हैं, उनका ख्याल रखना और उनका हौसला बढ़ाना। ये बोल कर कि ठीक है, बहुत गलत हुआ है, आपकी 2 साल की मेहनत यहाँ लगी हुई, उस पर दांव पर आपने लगा दिया, उसके साथ गलती हुई है, आपके पेरेंट्स के पैसे डूबे। लेकिन ये राहत की, छोटी सी राहत की बात है कि परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा हो रही है। बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स के या तमाम साथियों को, कि ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे, हो सके आपकी परीक्षा जो अच्छी हुई है और भी अच्छी हो, आपकी परीक्षाओं में कुछ कमी रह गई वो अच्छा हो। तो ये हमारा मानना है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे आपको कि इसके जड़ तक जाने की जरूरत है, तह के जाने की जरूरत है। सरकार की क्या भूमिका है, इसको भी देखने की जरूरत है। इस पर काफी चर्चाएं हो रही है, लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को शॉर्टकट के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। जो पैसा दे के क्वेश्चन खरीदा जा रहा है, वो क्यों खरीदा जा रहा है, इस पर होना चाहिए। और इसको खरीदवाने बेचवाने का कौन जिम्मा लेता है? कोचिंग माफिया लेता है। कोचिंग माफिया आज हमारे देश में पूरा व्यवसाय बना रखा है। कहाँ भारत इसलिए जाना जाता था, गुरु शिष्य की परंपरा है, फ्री में शिक्षा है। बताइए क्या स्थिति होगी। तो कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो कोचिंग के लिए एक्ट बनाए गए हैं, वो एक्ट भी सरकार नहीं देख रही है। आनंद जी, इसमें 2-3 बातें हैं, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया है, कोचिंग माफिया। आलोकवास जी, अपना माइक कृपया थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिएगा सर। आनंद जी, क्योंकि जब कोचिंग माफियाओं का जिक्र आता है, क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई अगर राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त ना हो तो ये पॉसिबल है ही नहीं? क्योंकि अभी जो हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विपुल जी जुड़े, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि इस तरीके के एग्जाम्स के पेपर जब तैयार किए जाते हैं, उन सिटिंग्स पे वो गए हैं तो बिना डेजिग्नेशन के भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जा रहे। तो सर, लाजमी है फिर आप कितना भी 5G सिस्टम लागू कर लीजिए, AI लागू कर लीजिए, आप GPS ट्रैकर लागू कर लीजिए, लेकिन फिर लीक तो होगी। सही बता रहे हैं आप, आपका बोलना बहुत लाजमी है, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ऐसा तो होगा ही। तो इसके जड़ तक जाना चाहिए। आप देखिए आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है भाई, मार्केटिंग टीम है। अरे भैया, मार्केटिंग टीम तुम क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो? तो वहाँ सेल्स टीम अलग है, मार्केटिंग सेल्स टीम में फर्क समझाया जाता है। कोई आता है, माता पिता एक उम्मीद लेके आखिरी कट्ठे जमीन बेच के, तो कहा जाता है कि अरे आइए आइए, क्लाइंट आ गया, आपस में लोग बात करते। तो इस व्यवस्था को सोचिए, अंत में वो गेस करके पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लाइव आके पढ़ाते हैं कि देखो गेस है, ये क्वेश्चन फंसेगा, ये क्वेश्चन लड़ेगा। कहाँ जा रहा है मेरा देश? इसको क्यों नहीं रोक रही है सरकार? तो यही धीरे धीरे इतना उफान पर आ जाता है कि ये लोग अंत में सोचते गेस फेस छोड़ो, क्वेश्चन निकाल के बच्चों को दे दो। बच्चे भी उस समय बेचारे बच्चे होते हैं,